हेलो गाइस, आप सभी को द स्टोरी टेलर्स ओरिजिनल्स की तरफ से अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। भगत्या फांसी दा वक्त नेड़े हैगा, दिल से निकलेगी ना मर के भी। वतन की उल्फत मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। शहीद ए आजम भगत सिंह संधू का जन्म 28 सितंबर 1907 को सरदार किशन सिंह संधू और विद्यावती कौर जी के घर में हुआ। लाहौर के नेशनल कॉलेज में वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसने भगत सिंह की सोच पे गहरा प्रभाव डाला। उसके बाद भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की शुरुआत करी। शहीद भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसे सुन के हमारे खून में अंगारे उबलने लगते हैं और हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। शहीद भगत सिंह जी 12 साल की उम्र से ही पूरी निष्ठा और लगन के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में जुड़ गए थे। वो 23 साल का नौजवान जिसने सिर्फ हमारे देश की आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को जिनको फायरिंग में मार दिया गया था, उनकी चीखों की आवाजें भगत सिंह को सोने नहीं देती थी। 4 फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, भगत सिंह महज 14 साल के थे और वो डिसीजन गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने का भगत सिंह जी को एक धोखे की तरह ही लगा। जब अंग्रेज हमारे बेगुनाहों को जलियांवाला बाग में इतनी दरिंदगी से मार सकते हैं तो भला हम अपनी लड़ाई अधूरी क्यों छोड़ें? वो 14 साल का नौजवान समझ गया था कि आगे की लड़ाई हक और हथियार से ही तय करनी होगी। हां, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल हिंसक हो गए थे, लेकिन वो समझ गए थे कि सिर्फ अहिंसा ताकत नहीं बल्कि बलिदान का रास्ता है। तुम एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल तो आगे कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या? कितनी मार खुद खाओगे या अपने देशवासियों को मरते देख सकोगे? कोई इंसान पहले मारना नहीं चाहता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि एक एक कर उसके देशवासी मरते रहें और वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, जिसमें ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट ने लाठी चार्ज करवा दी और लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई। लाला की मौत से आहत हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर एक प्लानिंग करी और 17 दिसंबर 1928 की शाम को भगत सिंह जी ने गलती से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे फिर से उन तीनों को जेल हो गई। जेल जाने के बाद भी उन्होंने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। जेल में भी उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट एंड ब्राउन प्रिजनर्स के लिए थी और ये 116 दिनों के लिए चली। 116 दिन। सोचो, 116 दिन बिन कुछ खाए, बिन कुछ पिए, सुबह शाम रहना, उसके ऊपर कोर्ट में पेशी। सोचिए भगत सिंह और उनके साथियों को कैसा लगा होगा, कितना जुनून होगा, कितना देश प्रेम होगा उनके अंदर, कितनी मार खाई होगी, कितने कमजोर हो गए होंगे वो, लेकिन एक दिन भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली उनके खिलाफ केस स्ट्रांग था और उन्हें फांसी की सजा मुकर्रर हुई।
27 फरवरी 1931 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली और उनके बाद 23 मार्च 1931 को राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी को फांसी देकर मार दिया। 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी को मार दिया गया। आ सके ना जहां में तो क्या याद बन के दिलों में तो। हम लोग उस उम्र में कॉलेज कंप्लीट करते हैं, काम और पैसों के सपने देखते हैं, लेकिन भगत सिंह 23 की उम्र में हमारे इन आजाद सपनों के लिए फांसी चढ़ गए। उन्हें कांग्रेस जो सेंट्रिस्ट पार्टी थी और भारतीय जनसंघ जो राइट विंग की पार्टी थी, दोनों ने एक क्रांतिकारी करार कर दिया और अपनी अपनी आइडियोलॉजी से अलग कर दिया। आजकल इतना जज्बा, इतना जुनून, इतनी मैच्योरिटी, इतना देश प्रेम भला कहां देखने को मिलता है। और वैसे चंद्रशेखर जी की एक बात, अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, आज भी मायने रखती है। माना देश आजाद है, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? आइए इस 15 अगस्त हम भगत सिंह जी को फिर से याद करें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।